हाय दोस्तों, मैं विजय महोबिया अपने YouTube चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नौरोजाबाद पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा MS वर्ड का प्रैक्टिकल चल रहा है और MS वर्ड के प्रैक्टिकल में मैं आपको एकदम जीरो लेवल से प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अभी मैंने MS वर्ड के 2 वीडियो अपलोड किए हैं। आप देखिएगा कि उसमें कितने आसान तरीके से मैंने आपको MS वर्ड में प्रैक्टिकल बताया है। तो अभी हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और आज MS वर्ड में हम और कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले MS वर्ड को ओपन करने के लिए आपको तरीका मालूम चल गया क्या करना है। हमें डेस्कटॉप में स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट स्क्रीन दिखाई देगी। यहीं पर आपको सर्च बार एरिया में टाइप करना है वर्ड, और जैसे आप लिखेंगे वर्ड तो आपके सामने MS वर्ड की यहाँ पर सबसे पहला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वर्ड 2013। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर MS वर्ड का इंटरफेस, फर्स्ट इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट में, और जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने MS वर्ड 2013 का इंटरफेस ओपन होता दिखाई दे रहा है। अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो हमने अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सीख लिया था, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, अपने पैराग्राफ को फॉर्मेट देना सीख लिया था। और उसी के साथ हमने 10th में TH को ऊपर ले जाना यानी सुपर स्क्रिप्ट करना, 12th में सुपर स्क्रिप्ट करना या CO2 को लिखना, 2 को नीचे ले जाना। तो ये सारे वर्क हमने किए थे। आज मैं आपको इस रिबन टैब में आपको क्लिपबोर्ड के बगल में एक ऑप्शन दिख रहा होगा फॉन्ट, ये आपको दिख रहा फॉन्ट, और फॉन्ट में जैसे हम यहाँ पर इसके एरो साइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको ये चयन करना रहता है कि हम MS वर्ड में जब काम करते हैं तो हम किस फॉन्ट का चयन करें, हम किस फॉन्ट को सिलेक्ट करें। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हम फ्रेशर हैं या न्यू यूजर हैं, पहली बार काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कैलिबरी का एक फॉन्ट होता है उसे सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर कोई एक फॉन्ट सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से प्रेस करें CALIBRI। जैसे आप लिखेंगे कैलिबरी तो आपके सामने MS वर्ड 2013 का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब आप अपने फॉन्ट स्टाइल को कैसे रखना चाहते हैं? रेगुलर रखना चाहते हैं, इटैलिक रखना चाहते हैं या बोल्ड रखना चाहते हैं? आपको मैं सलाह दूंगा कि इसे आप रेगुलर रखिए। यदि आप चाहते हैं तो आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसे बोल्ड कर देता हूं। और इसके बाद आप अपने फॉन्ट की साइज़ क्या रख रहे हैं, तो फॉन्ट की साइज़ आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको 24 कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से आप अपने फॉन्ट का कलर क्या रखना चाहते हैं, तो जिस कलर में आप अपने फॉन्ट के कलर को रखना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से ले लीजिए। तो जैसे आप फॉन्ट कलर के कम्बो बॉक्स में आप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कलर दिखाई देंगे। यहाँ से मान लीजिए मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरे फॉन्ट का कलर रेड हो गया है। अंडरलाइन स्टाइल क्या रखना है, तो आप यहाँ से कोई भी एक स्टाइल चूज कर लीजिए। मान लीजिए मैंने ये ले लेता हूँ। और ऑटोमेटिक कलर मतलब अंडरलाइन का कलर आपको क्या रखना है, तो यहाँ से मैं इसको रख लेता हूँ ब्लू। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिंपल में जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो मैंने यहाँ से पूरा ऑप्शन सेट किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट देना है, तो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं इफेक्ट का। यहीं पे आपको पहला दिखाई दे रहा है स्ट्रिक थ्रू। जैसे आप इस पर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट में एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। इसी के नीचे हमारा दूसरा चेक बॉक्स है डबल स्ट्रिक थ्रू। जैसे आप पहला अनचेक करके दूसरा आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस टेक्स्ट में डबल लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब अगला है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि यदि आप 10th लिख रहे हैं तो TH ऊपर की ओर इंक्रीज होता है, और यदि आप CO2 लिख रहे हैं तो 2 नीचे की ओर डिक्रीज होता है। अब यहाँ पर स्मॉल कैप्स पे क्लिक करते हैं चेक बॉक्स पे, तो आप देखेंगे कि जो सैंपल हमें दिखाई दे रहा है वो स्मॉल में तो है लेकिन सारे के सारे कैपिटल में हैं। ऑल कैप्स कर देंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे कैरेक्टर आपको सैंपल में कैपिटल दिख रहे हैं और नीचे एक आपको लाइन ड्रॉ दिखाई दे रही है। हिडन में जैसे क्लिक कर दूंगा तो आप अपने इस टेक्स्ट को हिडन कर सकते हैं या इसे आप छिपा सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा आपको मैं
कि फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं या जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं या जो भी आप ऑप्शन यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, तो उसका पूरा प्रीव्यू आपको इसी के अंदर दिखाई देगा। ये आप देख रहे हैं प्रीव्यू, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सैम्पल। अब यहाँ लीजिए मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ वेलकम, वेलकम। तो अभी हमने देखा था कि हम अपने फ़ॉन्ट की साइज़ मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 रख सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने फ़ॉन्ट की साइज़ को कितना इंक्रीज कर सकते हैं और कितना डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहीं आप देख पा रहे हैं आपके फ़ॉन्ट की साइज़ के बगल में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, और यहीं पे आपको दिख रहा है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। तो इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपके फ़ॉन्ट की साइज़ कितनी बढ़ रही है। अब ये फ़ॉन्ट की साइज़ आपकी जाएगी 1638। कितनी जाएगी? 1638। आप देखते जा रहे हैं कि मैं साइज़ बढ़ाते जा रहा हूँ, साइज़ बढ़ते जा रही है। कुछ देर बाद ऐसा होगा कि ये फ़ॉन्ट साइज़ अब मुझे अपने डेस्कटॉप पे दिखाई नहीं दे। इसे कम करता हूँ, तो कम या ज़्यादा करने के लिए आप माउस से इंक्रीज फ़ॉन्ट और डिक्रीज फ़ॉन्ट यूज कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से आप कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन साइन का यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे तो लेस देन साइन से जैसे मैं प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे अब आपकी फ़ॉन्ट की साइज़ कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, कम होते जा रही है। आप देखिए ये मैंने इसको 36 पे ला करके रख दिया है। तो आपने देखा कि हम अपने फ़ॉन्ट की साइज़ को 1638 तक इंक्रीज कर सकते हैं, और मिनिमम तो आपको पता है कि हम इसे 8 तक रख सकते हैं। एक सिंपल सा मैं रिकॉर्ड ऐसे आपको बना के दिखा रहा हूँ। अभी मैं बिना टेबल के बना के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको टेबल के जरिए बताऊंगा कि हम टेबल के जरिए भी कैसे रिकॉर्ड को इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कीबोर्ड से स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड। जैसे आप लिखेंगे तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ पूरा स्मॉल में है। मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पर मैंने अपने फ़ॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज किया तो उसी यहीं पर मुझे चेंज केस दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो आपको क्या करना है, इस यहाँ पर अपर केस पे क्लिक करना है और इसकी साइज मैं और बढ़ा देता हूँ। तब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा अब स्टूडेंट रिकॉर्ड हमें कैपिटल में दिखाई दे रहा है, और इसे मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, और कीबोर्ड से मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो ये सेंटर में दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे हैं। अब मैं कर्सर को इंटर करूँगा और यहाँ से कर्सर को मैं लेफ्ट में क्लिक कर दूँगा। अब मैं यहाँ से बोल्ड हटा दे रहा हूँ और अंडरलाइन हटा दे रहा हूँ, और साइज इसकी मैं थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ। मान लीजिए मुझे कि 10 स्टूडेंट के नाम लिखने हैं, तो आप कीबोर्ड से जब इसको 1 और डॉट लगाइएगा और किसी का नाम मान लो मैं लिखता हूँ अमित सिंह, और जैसे मैं इंटर करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि 2 मेरा नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मुझे हर बार 2, 3, 4, 5, 6 लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इसे आप यहाँ से इरेज कर दीजिए और आप देख पा रहे हैं कि पैराग्राफ के अंतर्गत आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है बुलेट्स, और दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है नंबरिंग में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 नंबर अब यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब देखिए मैं नाम लिखता हूँ अमित सिंह, और जैसे मैं इंटर करूँगा अब आप देखेंगे 2 मेरा ऑटोमेटिक आ गया। अब ऐसे करके सेकेंड नाम लिख रहा हूँ सुनील सिंह, जैसे इंटर करूँगा 3rd आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको एक लिस्ट बनाते चलना है, और जैसे आप एक लिस्ट बन जाएगी आपकी, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक लिस्ट में सिर्फ 4 लोगों का नाम लिखा है। अब इस लिस्ट में मैं इन चारों नामों को एक फॉर्मेट देता हूं। मैं जैसे भी इसको सिलेक्ट करता हूं और यहाँ से मैं इसे कर देता हूं बोल्ड, और यहाँ मैं कर देता हूं इसको रेड, इसका कलर कर देता हूं मैं यहाँ पर इसको ब्लू। और जैसे आप इसका कलर ब्लू करेंगे और इसका स्टाइल भी आप चेंज कर दीजिए, तो मान लीजिए मैं स्टाइल चेंज कर दे रहा हूँ ये। अब आप देख पा रहे हैं कि इसका फॉर्मेट मैंने इसको दे दिया है। अब आप चाहे टेक्स्ट को फॉर्मेट सहित मुझे क्लियर करना है तो आप इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, और यहीं पर आप देखेंगे फॉन्ट के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे
तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा। तो आप भी आसानी से किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट दे सकते हैं और यदि आप उसे क्लियर करना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ से इसे आप क्लियर कर सकते हैं। अब मैं एक पैराग्राफ आपको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ, या लिखने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है इक्वल RAND रैंड, और कोष्टक जैसे मैं ओपन क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा कीबोर्ड से, तो आप देखेंगे कि मेरे सामने यहाँ पर पैराग्राफ लिख गया है। पहले मैं इस पैराग्राफ को लेफ़्ट और राइट से पहले इसको मैं बराबर कर देता हूँ। तो इसे मैं माउस से सिलेक्ट कर लिया हूँ पूरा, और मैं यहाँ से जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों तरफ से अब मुझे बराबर दिखाई देगा, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। अब मान लीजिए कि आप अपने पैराग्राफ के बीच में स्पेस सेट करना चाहते हैं। स्पेस का मतलब ये होता है कि आप अपने पैराग्राफ के बीच का स्पेस कितना रखना चाहते हैं। तो आप अपने पैराग्राफ के बीच का स्पेस, ये जो आपको 2 लाइन के बीच का स्पेस दिख रहा है, इसको मैनेज करना है। तो पहले आपको पैराग्राफ सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से आपको पैराग्राफ के अंतर्गत ऑप्शन दिखाई देगा लाइन स्पेसिंग। यहीं पर आप देखेंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 1.0, आप इसको 1.15, 1.5, 2.0, 2.5 और 3.0 आसानी से आप अपने पैराग्राफ के बीच की लाइन को मैनेज कर सकते हैं। अब आप मेरे ये पहले पैराग्राफ को देखिए और बाकी इन पैराग्राफ को देखिए, तो आपको अंतर दिखाई दे रहा कि पहले पैराग्राफ में मुझे लाइन स्पेस दिख रहा है और बाकी पैराग्राफ में मुझे लाइन स्पेस सिंगल मतलब 1.0 दिखाई दे रहा है। तो आप आसानी से अपने पैराग्राफ के बीच की स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको इस पैराग्राफ का कुछ स्टाइल चेंज करना है, तो मैंने सेकेंड पैराग्राफ सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टाइल के अंतर्गत आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, जैसे पहला वाला सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ये वाला करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, और आप जो भी यहाँ पर एक स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो आपको वो पैराग्राफ उसी स्टाइल में दिखाई देगा। मान लीजिए मैंने ये क्लिक कर दिया, तो अब आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये वाला पैराग्राफ और बाकी पैराग्राफ से बहुत अंतर में दिखाई दे रहा है। आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने वर्ड में काम किया, और वर्ड में हम बहुत जीरो लेवल से काम कर रहे हैं। मान लीजिए यदि आप ईमानदारी से प्रैक्टिकल करते हैं तो आपसे वर्ड का प्रैक्टिकल बनेगा, ये मेरी गारंटी है। अब इस विंडो को मैं यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।